भानगढ़ का किला राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन यह महज एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी स्थानों में से एक है, जहां की मिट्टी, हवाएं और खंडहर हर रात एक अधूरी प्रेम कहानी और श्राप की गवाही देते हैं, जहां आज भी सूरज ढलते ही वीरानियां करवट बदलती हैं और परछाइयां अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। कहा जाता है कि इस किले की नींव में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सैकड़ों वर्षों से लोगों को डरा रहा है और उनकी जिज्ञासा को जन्म दे रहा है। यह कहानी जुड़ी है रानी रत्नावती की अप्रतिम सुंदरता और एक तांत्रिक के पागलपन भरे प्रेम से। उस समय भानगढ़ एक समृद्ध और सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत नगर था, जहां की रौनक दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा चत्र सिंह की पुत्री रानी रत्नावती, जिनकी सुंदरता की मिसालें दूर देशों तक फैली हुई थीं, उनकी बुद्धिमत्ता और रूप को देखकर कई राजा, नवाब और राजकुमार उनसे विवाह करने को तैयार थे। लेकिन रानी का मन किसी भी सांसारिक सुख में रम नहीं रहा था। वहीं नगर में रहता था एक तांत्रिक जिसका नाम सिंघिया था। वह काले जादू और तंत्र मंत्र में निपुण था और रानी को देखकर उसके मन में आसक्ति ने जन्म लिया। लेकिन वह जानता था कि एक सामान्य तांत्रिक का रानी से विवाह असंभव है, इसलिए उसने तंत्र विद्या का सहारा लेने की ठानी। उसने एक दिन रानी की दासी को बाजार में इत्र खरीदते देखा और उसने उस इत्र पर मोहिनी मंत्र पढ़ा। उसकी योजना थी कि जैसे ही रानी वह इत्र लगाएगी, वह उस पर मोहित हो जाएगी और तांत्रिक का अधूरा प्रेम पूरा हो जाएगा। लेकिन रानी अत्यंत बुद्धिमान थी। उसने तांत्रिक की चालाकी भांप ली और वह इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही मंत्रित इत्र पत्थर पर गिरा, वह पत्थर हवा में उठकर तांत्रिक की ओर बढ़ा और उसे कुचल डाला। मरते हुए तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह नगर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और यहां कोई भी आत्मा पुनर्जन्म नहीं ले सकेगी। तांत्रिक की मृत्यु के बाद ऐसा ही हुआ। एक युद्ध में रानी रत्नावती की मृत्यु हो गई और पूरा नगर राख में बदल गया। अब भानगढ़ वीरान पड़ा है, जहां शाम होते ही किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने स्पष्ट चेतावनी लगा रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है। कहा जाता है कि रात के समय यहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो, कभी रोने की तो कभी चीखने की। कई पर्यटकों और साहसिक खोजकर्ताओं ने यहां पर असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया है। कैमरों की बैटरी अचानक खत्म हो जाना, लोगों को धक्का लगना, लेकिन आसपास कोई न होना और किसी अदृश्य शक्ति का पीछा करना, ये सब यहां आम बातें हैं। एक समय था जब इस किले में हजारों लोग बसते थे, लेकिन आज वहां सिर्फ भूतकाल की कहानियां और आत्माओं की आहें बची हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक सुंदर महिला को किले के गलियारों में चलते देखा है, जो अचानक गायब हो जाती है। कुछ मानते हैं कि वही रानी रत्नावती की आत्मा है, जो आज भी अपने प्रेम की अधूरी प्यास लिए भटक रही है। वहीं कुछ लोगों ने काले कपड़ों में लिपटे एक अजीब आकृति को तांत्रिक सिंघिया मानकर देखा है। उसकी आत्मा भी शायद अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए किले में भटक रही है। हर रात जब अंधेरा पूरे किले को ढक लेता है, तब वहां कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई अज्ञात शक्ति जैसे समय को रोक देती है। हर ईंट, हर दीवार जैसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन उनका संदेश सिर्फ वही सुन सकता है जो इस रहस्य में डूबेगा। इस किले में कदम रखने वाले कई लोगों ने मानसिक संतुलन खो दिया। कुछ कभी वापस नहीं लौटे और कुछ सिर्फ खामोशियों के साथ लौटे। यह किला सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, यह एक श्रापित भूमि है, जहां प्रेम, लालच और तंत्र की त्रासदी सदा के लिए कैद हो चुकी है। जहां आत्माएं हर रात उस समय को जीती हैं जब उनका जीवन छीन लिया गया था। भानगढ़ का किला सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है, जो हर रात जागता है और हर आगंतुक को कुछ कहता है। लेकिन उसकी भाषा सिर्फ वही समझ सकता है जिसके दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा हो। तो अगर कभी आप भानगढ़ जाएं तो दिन के उजाले में जाएं, क्योंकि रात के अंधेरे में यहां सिर्फ वो रुकते हैं जो लौटकर नहीं आते। और अगर आप इस कहानी को सुनते हुए रोमांचित हो गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डरावनी और सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपके आसपास से ही आ सकती है। और अगली बार जब कोई परछाई पीछे दिखे तो समझिए कहानी अब आपके साथ शुरू हुई है।
और जब रात की कालिमा पूरे भानगढ़ को अपनी छाया में समेट लेती है तो वक्त जैसे ठहर जाता है, हवाओं का बहाव बदल जाता है और किले की दीवारें अपने सीने में छिपे रहस्यों को एक बार फिर दोहराने लगती हैं। कहते हैं कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी उस एक विशेष महल के कमरे में भटकती है जिसे लोग शापित कक्ष कहते हैं। उस कमरे में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां से अक्सर भारी पायलों की आवाजें आती हैं, जैसे कोई रानी अपने महल में चल रही हो। लेकिन जब लोग अंदर देखने जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। अजीब गंध, तापमान का अचानक गिरना और दीवारों पर परछाइयों का अक्स उस कमरे को और भी डरावना बना देता है। कुछ साधक और खोजकर्ता जो इस रहस्य को सुलझाने वहां पहुंचे थे, वो आज भी मानसिक संस्थानों में अपना जीवन बिता रहे हैं। किसी ने खुद से बात करनी शुरू कर दी, किसी ने हर वक्त रोना, तो किसी ने अंधेरे से डरना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि किले की आत्माएं सिर्फ स्थान से नहीं बल्कि मन से भी जुड़ जाती है। उन्हें जो एक बार महसूस कर ले फिर कभी खुद को वैसा महसूस नहीं करता जैसा पहले करता था। इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ के विनाश के पीछे केवल श्राप नहीं बल्कि राजनैतिक षड्यंत्र और तंत्र की गहरी भूमिका थी। कुछ किंवदंतियों के अनुसार रत्नावती और सिंघिया की कहानी से पहले भी भानगढ़ कई शक्तिशाली तांत्रिकों का केंद्र था, जहां सैकड़ों वर्षों से तांत्रिक क्रियाएं होती आ रही थीं। कई बार साधुओं के झुंड यहां आकर विशेष रात्रियों में साधना करते थे। खासकर अमावस्या की रातों में स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि आज भी कुछ तांत्रिक इस किले के आसपास आते हैं और रात्रिकालीन अनुष्ठान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तांत्रिक सिंघिया की आत्मा उन तांत्रिकों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है ताकि वह पुनः जन्म ले सके और रानी रत्नावती को पुनः पाने का प्रयास कर सके। कई बार लोगों ने एक जैसे सपने देखे हैं। एक महिला जो सफेद कपड़े पहने एक शीशे की तरह चमकती हुई आकृति में दिखाई देती है और कहती है, मुझे मुक्त करो। वहीं कुछ लोगों ने सुना है कि सिंघिया की आत्मा रात में अपने शाप की पुनरावृत्ति करते हुए गूंजती है। उसकी गूंजती हुई आवाज दूर पहाड़ियों में जाकर टकराती है और लौटकर वही वाक्य दोहराती है, जो मेरा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। यह कहते हुए हवा में जैसे ज्वाला उठती है और पत्थरों से टकराकर भयावह कंपन पैदा करती है। यहां तक कि आधुनिक वैज्ञानिक भी इस क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग्स के असामान्य स्तर दर्ज कर चुके हैं, जिससे साबित होता है कि इस जगह पर कुछ अलौकिक अवश्य है। एक और विचित्र घटना जो अक्सर सामने आती है वह है पक्षियों और जानवरों का व्यवहार। दिन के समय भी इस किले के पास कोई पक्षी उड़ता नहीं दिखाई देता। जानवर भी इस क्षेत्र में प्रवेश से पहले रुक जाते हैं। उनकी इंद्रियां कुछ ऐसा महसूस कर लेती हैं जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता। जानवरों के डर से लोगों को समझ आता है कि कुछ गलत है। कई शोधकर्ताओं ने कोशिश की इस रहस्य को उजागर करने की, लेकिन हर कोई या तो डर के मारे पीछे हट गया या अपनी समझदारी खो बैठा। गांव वालों की माने तो इस किले की आत्माएं हर उस व्यक्ति को दंड देती हैं जो उनके अतीत को छेड़ता है, और इसलिए कई वर्षों से किसी ने इन आत्माओं के रहस्यों को फिर से कुरेदने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि रानी रत्नावती का पुनर्जन्म हो चुका है और वह आज कहीं सामान्य जीवन जी रही हैं, लेकिन उनका पूर्व जन्म उन्हें बार बार सपनों में परेशान करता है और उन्हें यह महसूस होता है कि उनका कुछ अधूरा रह गया है। वह आज भी किसी से मिलना चाहती हैं, शायद तांत्रिक से, शायद अपने खोए हुए नगर से और शायद खुद से। कुछ धार्मिक पुरोहितों ने यह भी कहा है कि यदि रत्नावती की आत्मा को मोक्ष दिलाया जाए तो भानगढ़ का श्राप समाप्त हो सकता है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं, क्योंकि श्राप सिर्फ आत्मा से नहीं जुड़ा है, वह पूरी भूमि को ग्रस्त कर चुका है। 1 सदी से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन भानगढ़ की हवाओं में अब भी वो कराह, वो चीखें और वो अधूरी प्रेम कहानी गूंजती है। यह किला एक साक्षी है उन भावनाओं का जो समय से परे होकर भी अमर हो गई हैं। और अगर आप कभी भानगढ़ जाने की हिम्मत करें तो याद रखें, वहां सिर्फ खंडहर नहीं, कहानियां हैं। सिर्फ पत्थर नहीं, भावनाएं हैं। सिर्फ चुप्पी नहीं, दर्द है। और अगर आपकी आत्मा भी कुछ महसूस करे तो समझिए आप भी अब उस रहस्य का हिस्सा बन चुके हैं।
इस कहानी ने अगर आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब हम किसी और रहस्यमयी स्थान पर जाएं तो आप हमारे साथ हों। क्योंकि कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही होती हैं जो आपको हमेशा के लिए बदल देती हैं, और भानगढ़ उन्हीं में से एक है। अगर आपको ये रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस जगह की सुनना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि हम हर बार आपको डर और रहस्य की एक नई दुनिया में ले जा सकें।